हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। तो इस क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। आज का हम लोग का इस क्रांति संबंधित अंतिम वीडियो है पार्ट 4, जिसमें हम लोग बचे हुए प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा कि इस क्रांति संबंधित जितने भी लोग थे वह किस स्थान से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और उनको जो है इस क्रांति को दमन करने का प्रयास किस अंग्रेजी सेनापति ने किया। तो हम लोग ये 3rd वीडियो में पढ़े थे। तो अब जो है आज का जो आने वाले प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यह क्रांति बताया गया है कि 1857 की क्रांति यह एक असफल क्रांति हुआ। असफलता का कारण क्या था और इसके साथ ही साथ कुछ भारतीय विद्वान और अंग्रेजी विद्वानों में का मतभेद है और उनका कुछ इस विद्रोह से संबंधित कुछ कहना है। तो उनका जो है कथन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका परिणाम भी देखें। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में सभी लोग नेतृत्व कर रहे थे। जैसे में हम लोग पढ़े थे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहेब और लखनऊ से बोला जाए तो बेगम हजरत महल। इस तरह से 1857 की क्रांति का लोग नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यह अंततः जा कर के यह क्रांति असफल हो जाता है। तो वे असफलता के जो कारण थे उनको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ देखा जाए कि 1857 की क्रांति का जो असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो असफलता का मुख्य कारणों में से एक कारण कोई वजह नहीं बना, बहुत सारे वैसे कारण थे जिसके कारण से 1857 की क्रांति असफल हुआ। तो पहला कारण क्या था, सीमित स्वरूप। सीमित स्वरूप के मतलब क्या होता है कि यह क्रांति जो है पूरे भारत भर में नहीं चला, बल्कि उत्तर भारत में और कुछ पूर्वोत्तर भारत में इसका क्षेत्र था। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ से कहा गया है कि सीमित संसाधन और संगठन का भाव, भारतीयों का समर्थन, उद्देश्य की स्पष्टता। यहाँ तो इतना सारा प्रश्नों में, इतने सारे कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारक को भी हम लोग देखें तो पहले एक एक करके हम लोग जानते हैं। यहाँ कहा गया सीमित स्वरूप का अभाव। तो सीमित स्वरूप का अभाव क्या हो गया कि यह केवल जो है क्षेत्र अगर बोला जाए तो यह उत्तर भारत में ही फैला था, उत्तर भारत, और थोड़ा सा जो क्षेत्र फैला था पूर्वोत्तर भारत में था, पूर्वोत्तर भारत। दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला और ज़्यादातर जो है ईस्ट साइड और वेस्ट साइड भी नहीं देखने को मिला। लेकिन जहाँ पे दिखने को मिला वह एक सीमित क्षेत्र था। तो सबसे पहला कारण यह बन गया कि इसका जो है सीमित स्वरूप था, ज़्यादातर जो है भारत में नहीं फैला था, दक्षिण भारत में तो फैला ही नहीं था। तो एक हम लोग याद करेंगे कि 1857 की क्रांति का असफलता का पीछे एक कारण था, जिसका कारण था सीमित स्वरूप। उसको हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र केवल कहाँ था, उत्तर भारत में ही था, बस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव के मतलब क्या हुआ, यदि क्रांति चल रहा है अपना देश में, आंदोलन चल रहा है हर जगह से, जैसे में झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई किए, लखनऊ से बेगम हजरत महल किए, पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, उसी प्रकार से यदि हर राज्य से अगर एक क्रांति स्टार्ट होता, जैसे में तमिलनाडु, केरल जो है, आंध्र प्रदेश इत्यादि से हर जगह से अगर होता तो यह क्रांति संभवतः सफल घोषित होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साथ ही साथ जिनको नेतृत्व करने के लिए बोला गया, नेतृत्व करने के लिए जिस स्थान से बोला गया, वे अपना जिम्मेदारी से पीछे हट गए और इस आंदोलन का जो है जिम्मेदारी नहीं लिए। तो वही बोला गया यहाँ कि नेतृत्व करने वाला का अभाव था। जिस जगह से उनको नेतृत्व करने के लिए बोला जाता था वे नेतृत्व नहीं करते थे। यह भी एक कारण था 1857 की क्रांति का असफलता का। और देखें तीसरा कारण में सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब हुआ कि 1857 की क्रांति में इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता थी। हमें जो है हथियार होना चाहिए, मतलब इस तरह से कि हम जो है किसी के अगेंस्ट जो है लड़ सके, अंग्रेज़ों का सामना कर सके। तो हमारे पास वैसा कुछ था नहीं। तो यहाँ से सीमित संसाधन से अगर बोला जाए तो सबसे पहले क्रांतिकारियों के पास हथियार भी नहीं थे, यह भी एक वजह बना 1857 की क्रांति का असफलता का। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, सीमित स्वरूप,
यह जो है क्षेत्र अगर देखा जाए तो ज़्यादातर भारत क्षेत्र में नहीं फैला था, यह केवल उत्तर भारत में फैला था। दूसरा बार देखा जाए तो नेतृत्व करने के लिए अगर बोला गया कि वहाँ से आप नेतृत्व कीजिए, यहाँ से आप कीजिए, तो लोग जो है नेतृत्व किए नहीं, कुछ लोग नेतृत्व किए, उनका नाम जो है इस विद्रोह में हम लोग 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सीमित संसाधन थे, हथियार हम लोगों के पास नहीं थे 1857 की क्रांति के पास, नेतृत्व करने वाला का भाव था। और अगर चौथा देखा जाए संगठन का भाव, चौथा पॉइंट में आता है संगठन का भाव। मतलब इस आंदोलन में भारतीय जो लोग थे उनके पास आपस में ही मेल नहीं था। मतलब कुछ जो व्यक्ति थे अपने आप को ऐसा समझते थे कि हमें किसी का ज़रूरत नहीं है, हम खुद में ही एक अच्छा है। तो वैसे व्यक्तियों के कारण भी यह जो है 1857 की क्रांति जो है असफल हुआ। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे संगठन का भाव। संगठन जब रहेगा, अगर आपसी मेल मिलाप रहेगा, संगठन हमारे रहेंगे, बहुत जगह से यह संगठन चलता रहेगा, तो संभवतः है कि यह जो है आंदोलन जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन वैसा कुछ था नहीं। जो मिडिल फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, मिडिल लोग जो थे, वे लोग क्या हुआ कि वे 1857 की क्रांति को मतलब हमेशा जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किए। लेकिन जो जमींदार वर्ग के लोग थे, अच्छे घराने के जो लोग थे, वे इससे क्या हो गए, पीछे हो गए। तो एक कारण और भी बना संगठन का भाव, मतलब आपसी मेल नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो गया, भारतीयों का समर्थन का भाव। भारतीयों का समर्थन का भाव का मतलब क्या हुआ कि भारतीयों का समर्थन का भाव के मतलब जो हाँ अभी बोले कि जमींदार वर्ग के लोग, जो अच्छे घराने के लोग थे, वे इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। अब वे चाहते थे यह मतलब ये आंदोलन आगे चल कर के सफल नहीं होगा, वे पहले से ही इस आंदोलन से दूर भाग गए। तो यहाँ से हो गया भारतीयों का समर्थन का क्या हो गया, अभाव हो गया। वे वैसे भारतीयों का जो जिनका ज़रूरत था हमें, अच्छे घराने का, अच्छे वर्ग के जो व्यक्ति थे, लेकिन वे लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। तो भारतीयों का समर्थन का भी अभाव हो गया। और सबसे पहला यहाँ अंतिम पॉइंट ये बना कि इस आंदोलन का मुख्य वजह ही नहीं था कि क्या था। मतलब हम एक आंदोलन करते जा रहे थे, इसका एक वजह होना चाहिए कि इस आंदोलन का हमारा जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग इस तरह से जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका कारण मतलब जो है तो बहुत सारा बना। लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस क्रांति का सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, तो ये उद्देश्य हुआ नहीं कभी। तो एक कारण और भी बना कि इस क्रांति में लोगों से अगर पूछा जाता था कि आपका उद्देश्य क्या है, अगर कहा गया तो उद्देश्य की क्या हुआ, स्पष्टता का अभाव। मतलब कोई स्पष्ट रूप से बताया ही नहीं कि आप इस क्रांति के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। तो ये इतना सारा कारण हुआ जिसके कारण से 1857 की क्रांति जो है असफल हुआ। अब कुछ प्रश्नों को देखा जाए तो परिणाम में है कि 1858 ईस्वी में क्या हुआ, 1858 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। भारत परिषद अधिनियम पूछा जाएगा कि भारत परिषद 1858 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ। तो भारत परिषद 1858 का भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ, जो हमारा पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन चल रहा था भारत में, वे अब समाप्त करके हमारा भारतीय शासन व्यवस्था को क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। तो यहाँ से लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहाँ का समाप्त कर दिया गया, तो भारत में जो शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उसका शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया। और जो है शासन सौंप दिया गया किसको, क्राउन को। शासन सौंप दिया किसको, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज। मतलब जो हमारा भारत में शासन चल रहा था एक कंपनी के माध्यम से, वे अब चलने लगा क्राउन के मतलब ताज के हाथों सौंप दिया गया। और इस पर राज करने लगी महारानी विक्टोरिया, का नाम सुने होंगे आप लोग। तो यहाँ जो है हमारा भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और शासन चला जाता है क्राउन के हाथों में। तो यह जो कार्य होता है किस परिषद अधिनियम के द्वारा होता है, तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत होता है। और आप पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा मुग़ल बादशाह था, मुग़ल बादशाह कौन थे, बहादुर
शाह जफर या द्वितीय, उनको कहाँ 1858 ईस्वी में क्या कर दिया गया, रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया। और 1862 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद इनका मकबरा भी कहाँ बना दिया गया, रंगून में ही बना दिया गया। तो इतना बात हम लोग किए। अब भारत में अब जो शासन चलने लगा क्राउन के हाथों चलने लगा, तो इतना बात हम लोग क्लियर किए थे। अब यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि 1857 की क्रांति में कहाँ के जो है मतलब यहाँ से एक प्रश्न था कि हाँ, 1857 की क्रांति में कहाँ का राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक मात्रा में सहायता दिया। तो सर्वाधिक मात्रा में अंग्रेजों का सहायता, अंग्रेजों को समर्थन अगर बोला जाए या सहायता, अंग्रेजों का समर्थन या सहायता बोला जाए तो कहाँ के जो है राजवंश, कहाँ का राजवंश, तो ग्वालियर का सिंधिया था, ग्वालियर का सिंधिया लोग जो है, अब बताए थे ग्वालियर पड़ता है हमारा राज्य एक है मध्य प्रदेश। ग्वालियर के सिंधिया लोग जो है क्या किए थे, अंग्रेजों का क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि कहाँ भारत का वह कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों का सर्वाधिक मात्रा में सहायता दिया या समर्थन दिया। तो ग्वालियर के कौन से लोग थे, सिंधिया लोग। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर से एक प्रश्न बनेगा कि 1857 की क्रांति के पश्चात हमारा भारतीय सैनिकों का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया। 1857 की क्रांति के तत्पश्चात, 1857 की क्रांति के अगर बोला जाए 1857 की क्रांति के पश्चात सैनिकों का पुनर्गठन, यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सैनिक का पूर्ण गठन करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था। तो कौन सा आयोग का एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था पील आयोग। पील आयोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमेशा याद रखना है। एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम क्या था, पील आयोग। पूछा जाएगा कि पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था, पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो यहाँ से याद हो गया 1857 की क्रांति के पश्चात जो भारतीय सैनिकों का जो पुनर्गठन किया गया वह किस आयोग के तहत किया गया, तो पील आयोग के तहत किया गया। इतना बात याद रखना है। फिर से एक बार, अंग्रेजों को समर्थन सबसे अधिक मात्रा में किस राजवंश ने दिया, तो मध्य प्रदेश का सिंधिया लोग दिया। और यहाँ से एक प्रश्न बना, हाँ, अब यहाँ से एक थोड़ा सा लेटेस्ट प्रश्न है जो थोड़ा सा रोचक है। जैसे हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का आलोचक एक कवि था, वह कौन था। फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। फिर से एक बार प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि यह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का आलोचक, अंग्रेजों का आलोचक, अंग्रेजों का आलोचक एक शायर था। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जिसे हमेशा याद रखिएगा। मैं गया से हूँ और गया से ही ये प्रश्न है, तो थोड़ा सा देखना है। 1857 की क्रांति में वह कौन सा शायर था जो अंग्रेजों का आलोचना किया था शायर के माध्यम से। तो शायर के माध्यम से किया था, तो थोड़ा सा हिंट हम देते हैं आप लोगों को, बताइएगा। गया में इसी शायर के नाम पर एक कॉलेज है। जल्दी से, अगर आपको ऐसा लगे तो हमसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट में लिख दीजिएगा। तो वह कौन सा शायर था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का आलोचना किया अपना शायर से। तो वह शायर था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज भी है गया में।
यही एक शायर था मिर्ज़ा गालिब, जो 1857 की क्रांति के माध्यम में अंग्रेज़ों का आलोचना किया था अपना शायर के माध्यम से। तो कुछ प्रश्न जो बचे हुए थे उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ से है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858। यहाँ से हम बताए हैं 1 नवंबर 1858 को भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त करके शासन और क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम लोग जानेंगे। कुछ भारतीय विद्वान और अंग्रेजी विद्वान जो है उनका कुछ कथन है इस आंदोलन से संबंधित। उनका कथन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में 1857 की क्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे में सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इत्यादि बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। तो उन नामों के साथ साथ विद्वान का नाम भी याद करेंगे जो स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक पूछा जाएगा कि स्वरूप, मतलब यह इसका स्वरूप कैसा था और कौन विद्वान इसके बारे में क्या बोले हैं। तो एक विद्वान बोलते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह बोला गया सर जॉन सीले के माध्यम से। तो याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, सर से सैनिक, सर से सर जॉन सीले हो जाएगा। अब यहाँ राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह ब से बेंजामिन। थोड़ा सा इस तरह से याद रखें, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिजरेली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर बोला स्वतंत्रता संग्राम। तो स से स्वतंत्रता, स से सावरकर। एक बार दूसरा राउंड में याद हो जाएगा। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बोला किसने? तो TR ओम्स बोला। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को देखा जाए तो हिंदू मुठ एक विद्वान बोलते हैं कि 1857 की क्रांति जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या था? ये षड्यंत्र था। तो यह कथन किसका है? तो जेम्स टेलर का है। एक विद्वान इसी में बोलते हैं न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय आंदोलन है। यह कौन थे? RC मजूमदार का। और यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार करके हमेशा याद करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से बोले न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय आंदोलन है। इसीलिए तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बात बोला। तो यही तो हम पहले बात बताएं कि इसमें स्पष्टता की उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव था। इसमें किसी का उद्देश्य ही पता नहीं चलता कि मतलब इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है। तो यही तो यहाँ से जो है विद्वान लोग बोल रहे हैं कि न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय आंदोलन है। ये बात किसने कहे? RC मजूमदार। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला? जेम्स टेलर बोला। और एक बोलता है सभ्यता और बर्बरता के बीच क्या है? केवल संघर्ष ही। तो ये बोले हैं TR ओम्स। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली और सैनिक विद्रोह सर जॉन सीले। अब यहाँ से इतने सारे इस सब जो प्रश्न है इसको आप लोग लिख करके याद किए। 2 बार 3 बार लिखिएगा, हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है। हम भी अगर करें तो ज़्यादा से ज़्यादातर इसको रटवा सकते हैं और अपना एक कॉन्सेप्ट लगाकर आप याद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न जो है वह 1857 की क्रांति के पश्चात जो कुछ पुस्तक है उसके ऊपर वे जो है पुस्तक और उनका लेखक भी आता है कभी कभी। जैसे में एक सेट में कभी कभी देखे होंगे कि दिया होगा कि 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है 1857 होना चाहिए, 1857। तो 18 मतलब 18, 50 मतलब 50 और 7 मतलब 57। फिर 50 और 7 57 55। तो 1857 1857 नामक पुस्तक SN सेन, एस। तो इस तरह से अपना कुछ माइंड लगा करके याद किया जाता है इन सब प्रश्नों को। और फिर याद हो जाने के बाद कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ता है। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। तो ये 1857 की क्रांति के ऊपर बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं। उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तक जो इम्पोर्टेंट था उस पुस्तक को हम लोग यहाँ कवर किए हैं। रिबेलियन 1857 कौन लिखा? तो PC जोशी। और अगर बोला जाए कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां। उसी प्रकार से फर्स्ट वार ऑफ
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यही बात हो गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर, वही बात है यहाँ पे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। तो इस तरह से कुछ पुस्तक हैं, कुछ विद्वान के द्वारा इस आंदोलन के संबंध में कुछ कहना है, उनको हम लोग याद किए। और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे प्रश्न बने हैं उनको जा कर के अपने नोट कॉपी में अच्छे ढंग से लिखिए और याद कीजिए। और जो कुछ याद करने का जो कॉन्सेप्ट है खुद से भी कभी कभी ढूंढने का प्रयास कीजिए ताकि वो आपको अपने हिसाब से याद रहे। तो आज हम लोग का 1857 की क्रांति का जो टॉपिक चल रहा था वो आज समाप्त होता है। और इससे जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे उनको हम लोग एक रिवीजन का क्लास भी आएगा, उन रिवीजन क्लास में करा दिया जाएगा। तो थैंक यू हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए। जो विद्यार्थी हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं कृपया करके एक बार ज़रूर देखें ताकि जो है अंततः जितना भी सारा प्रश्न बना वो आपको क्लियर हो सके।